का नाम क्या है? झूठ बोलने की जो फैक्ट्री है, वो पार्टी है, पूरा देश जानता है, विश्व की नंबर 1 क्या, है। क्या नाम है? झूठ बोलने की जो फैक्ट्री, उसका क्या नाम है? आना चाहिए, लेकिन यह सरकार कुछ करने के बजाय हमको लगता है कि कुछ ना करने का मन ठाना है। कुछ करना रहता तो ये स्कूल खोलते, कॉलेज खोलते, पलटूराम है, बेपेदी के लोटा है, इनके मुंह में बवासीर है, कुछ भी बोल सकते हैं। भाजपा के राज में बुलंदशहर का दंगा हुआ, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हो गई, ये ओम प्रकाश राजभर को नहीं दिखाई देता है। इनका लड़का अपने कर्मों कुकर्मों के कारण घुटने टेक करके माफी मांग रहा है, इसके बाद भी हार जाएगा, ये नहीं दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव की नजदीकियां, कोई बेरोजगारी लेके चल रहा है, कोई महंगाई लेके चल रहा है, कोई गरीबी लेके चल रहा है, कोई विकास लेके चल रहा है। 2024 के मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा के जिला सचिव मोतीलाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेरोजगारी, महंगाई, विकास, क्या मुद्दा है सपा का? बहुत बहुत धन्यवाद नवकाशी समाचार उनके दर्शकों को। बहुत सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिला सम्मान का मुद्दा है, और नौकरियों का, रोजगार का मुद्दा है। इस तरह से बहुत सा बेसिक जो है कि लोगों के रोजी रोटी का है। पढ़े लिखे युवा जो है कि उनको उनके पढ़ाई के हिसाब से व्यवसाय नहीं मिल पा रहा है, बहुत परेशान हैं। जैसे आपने एक नई अभी देखा है कि पुलिस की भर्ती, जिसकी डिग्री हाई स्कूल है, तो 50,000 पर भर्ती पर 60,000 पर 50 लाख लोगों ने फार्म भरा। हमको लगता है ये पूरे विश्व की पहली सबसे ऐतिहासिक जो है कि फार्म भरा गया, और 50 लाख लोगों ने फार्म भरा। और सरकार को समझना चाहिए कि इस तरह की बेरोजगारी देश और प्रदेश में है, तो कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। लेकिन यह सरकार कुछ करने के बजाय हमको लगता है कि कुछ ना करने का मन ठाना है। कुछ करना रहता तो ये स्कूल खोलते, कॉलेज खोलते, पॉलिटेक्निक खोलते, ITI खोलते, डिग्री कॉलेज खोलते, यूनिवर्सिटी खोलते, लेकिन जो संस्था है उसको भी सिकुड़ते जा रहे हैं। बनारस स्मार्ट सिटी बन रही, आप कह रही कि ये सरकार कुछ न करने का ठाना है। बनारस स्मार्ट सिटी बन गया है, और ये पेपर का मेरे पास फोटो है जिसमें लिखा है कि स्मार्ट सिटी में 40% रोड लाइट जो है कि ये बुझ चुके हैं, जो 40% वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो अब बताइए कि कौन सा स्मार्ट सिटी है? पांडेपुर फ्लाईओवर पर चले जाइए तो चढ़ते समय भी गड्ढे, उतरते समय भी गड्ढे। कौन सा इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाया? जबान से बनाया, मुंह से बनाया? हमको नहीं लगता है कि पूरे बनारस में एक भी इन्होंने फ्लाईओवर बनाया हो, या पांडेपुर से लेकर के BHU जो हर्ट है शहर का मेन, वहाँ पर कोई रोड इन्होंने 1 मीटर चौड़ी किया हो, कहीं आने जाने की सुविधा हो, कहीं पाथवे बना हो। कुछ किया तो नहीं, कागजों पर स्मार्ट सिटी है। जैसे कि आपके बातों से लग रहा है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो आपको क्या लगता है इस बार जनता किसको चुनेगी? जनता तो अब इनको हटाने का मन बना लिया है। ऐसे मतलब आप इतना आरोप लगा रहे, ऊपर से कह रहे जनता इनको हटाने का मन बना लिया। मौका सबको मिलता है, कांग्रेस को मिला, समाजवादी को मिला, अब भाजपा को मिल रहा है। जो ज्यादा कार्य करेगा, जो जनता के हित में कार्य करेगा, जनता उसको चुनेगी। जनता का विचार अब रही नहीं गया है। पहले मीडिया स्वतंत्र थी, जिसकी थी उसकी थी, सारे मीडिया, अब तो मीडिया हाउस हो गया, बिक गया मीडिया, अब गोदी मीडिया हो गया है। मीडिया कोई अडानी का चैनल हो गया, कोई अंबानी का हो गया। जैसे NDTV एक थोड़ा ईमानदार था, उसको भी इन्होंने पिछले दरवाजे से खरीद लिया। तो पहले वो बात तो पब्लिक की, और जो जनप्रतिनिधि है लोगों की बात, तो एक दूसरे से संवाद तो होना चाहिए ना। बात ही नहीं पहुंच पा रही है जनता के पास। तो आप लोग भी तो कार्यकर्ता है, जनता से मिलिए। ऐसे घर में बैठ के तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, प्रचार करने जाएंगे, जनता से जो है कि संबंध बनाएंगे, तभी तो चुनाव लड़ेंगे। जैसे हम जनता के पास जाकर कह रहे हैं कि BHU में बलात्कार हुआ, यहाँ प्रधानमंत्री का क्षेत्र, सुरक्षा की भावना है, यहाँ दरोगा को पीटा गया, और यहाँ ये देखिए कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है भाजपा के, JP नड्डा जी, उनकी गाड़ी चोरी की बनारस में मिलती है, और ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। तो पब्लिक के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार ही जब नहीं खो जा रही है, और बनारस में अपराधी लेकर के आए और यहाँ पकड़ा जा रहे हैं, तो आम पब्लिक को सुरक्षा की भावना है।
और जो बात मीडिया को उठाना चाहिए जन भावनाओं का, वो तो उठा नहीं रहा है। मीडिया तो सत्ता की एक तरह से आवाज बन चुकी है। जैसे मैं कहूं कि मणिपुर में घटनाएं बहन बेटियों के साथ या जनता के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मीडिया दिखा रही है कि वहां तो अमृत बट रहा है। तो हम लोग कितना भी चिल्लाएंगे, जब मीडिया अमृत कह रहा है और उतने जनता के बीच हम लोग तो कह नहीं सकते। टीवी चैनल और ये सब हर आदमी देखता है। ये तो मैं धन्यवाद देता हूं कि जो यूट्यूबर और ये जो छोटे मीडिया मतलब कि जो नेशनल इंटरनेशनल नहीं है, इन लोगों की कृपा है कि वो कुछ आवाज़ जनता तक सही पहुंचाते हैं। और उनकी पहुंच इतनी अच्छी नहीं है कि जनता सही और गलत की बात को समझ सके। कह रहे मणिपुर की घटना ले रहे, हाल ही में ओम प्रकाश राजभर का वाराणसी दौरा था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में और सपा की जब सरकारें थी तो उस टाइम सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, उससे सिर्फ मुस्लिम जाति के लोग जो है कि नहीं नुकसान होता था उनको, बाकी सभी धर्म के लोगों को होता था। ओम प्रकाश राजभर जी जब ये दंगा हुआ था तो किस पार्टी में थे, पहले अपना ही बता दे। अभी 6 महीना 8 महीना पहले जब भाजपा में नहीं थे तो कौन कौन सी भाषा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहे थे। ये सब पलटूराम है, बेपेदी के लोटा है, इनके मुंह में बवासीर है, कुछ भी बोल सकते हैं। भाजपा के राज में बुलंदशहर का दंगा हुआ, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हो गई, ये ओम प्रकाश राजभर को नहीं दिखाई देता है। इनका लड़का अपने कर्मों कुकर्मों के कारण घुटने टेक करके माफी मांग रहा है, इसके बाद भी हार जाएगा, ये नहीं दिखाई दे रहा है। बेशर्मी का हद है। और ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी को भेज रहे थे सफाई, हार गए, कहाँ चले गए। अपने बताया, उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप का असल बेटा नहीं रहूंगा, भेज नहीं लूंगा सफाई। तब जनता उनसे पूछती है कि असल बाप का बेटा है कि नहीं है, पहले यही बता दो। लाज शर्म है इनको जरा सा कि ये बोलते क्या है और ये करते क्या है। इनको अपने जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। पहले गिरेबान में झांकना चाहिए कि सबसे ज्यादा दंगे पूरे देश में भाजपा सरकार में हुआ। हरियाणा में दंगा हुआ, दिल्ली में दंगा हुआ, यूपी में दंगा, कहाँ नहीं हो रहा है। मणिपुर में विपक्ष पे सवाल उठाना काफी आसान होता है, मौजूदा सरकार पे सवाल उठाना काफी आसान होता है। पिछले घूम के आप जाइए, अपनी सरकारें तो देखिए। इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल काम है। ओम प्रकाश राजभर की औकात नहीं कि सरकार के खिलाफ बोल दे सच बात। क्यों गए सरकार में? जब इन्होंने चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव जीते, तो पहले इनको इस्तीफा देना चाहिए, जरा शर्म होती तो। ये क्यों गए भाजपा के साथ? गए वहां मलाई चाटने, मिलेगा नहीं। 2 दिन चुनाव रह गया तब इनको मंत्री पद बनाया गया। क्या कर लेंगे ये? अभी इनका लड़का हारेगा चुनाव, वहां से फिर आएंगे, हम ही लोग के पास आएंगे, फिर यहाँ घुटना टेकेंगे। लेकिन आप लोग वापस ले लेंगे? नहीं लेंगे, सपा वापस ले लेगी? एकदम नहीं लेंगे। हम लोग विरोध कर देंगे। हम लोग इतना गिरे नहीं है भाजपा वालों की तरह से कि चाहे जो गाली दे, चाहे जो भाषा का प्रयोग करे, हम उनको पार्टी में ले ले। हम लोग इतना गिरे नहीं है। हम लोग लेने नहीं देंगे ओम प्रकाश राजभर का, क्योंकि इनके पास ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने अखिलेश यादव को महिषासुर बोला, तो उन्होंने बोला था अखिलेश यादव जिस भी पार्टी पे हाथ रखते उसे खत्म करने की सोचते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर की कहानी है। जिस पार्टी में जाते हैं उसकी जड़ काटते हैं ना। ये तो सभ्यता से बोल सकते हैं। अभी वो भाजपा में है तो क्या भाजपा का जड़ काटे? बिल्कुल काट रहे हैं। भाजपा का काफी ग्राफ गिरा है। लोग पूछ तो रहे हैं कि जो व्यक्ति ये बोलता था, कहता था कि मैं मुख्यमंत्री जी को वहां भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के लिए बोलता था कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी है, गृह मंत्री जी के खिलाफ बोलता था, उसी को लोग ले लिए। हम लोग की पार्टी का इतना आज उन्हीं के पार्टी के लोग उन्हें मंत्रालय दे दिए। हम लोग समाजवादी लोगों का इतना स्तर नहीं गिरा है कि जो हमें गाली दे हम उसको पार्टी में ले ले। हमारा इतना स्तर नहीं गिरा है। हम उनको पार्टी में नहीं लेने वाले हैं। उनको हम लोग सड़क पर ला देंगे। अभी चुनाव तो बीतने दीजिए, जब हार जाएंगे तो देखिए उसी योगी मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ये बहुत बड़का दुमुहा सांप है। कहते भी हैं कि नेता दुमुहा सांप है। उनसे पत्रकार ने पूछा कि आप, तो क्या हम भी हैं? मुंह से आरोप लगाना, अगर के थोड़ा 5 से ज्यादा पढ़े होते ओम प्रकाश राजभर तो आरटीआई है, आरटीआई डाल लेते। किस विभाग में कितनी नियुक्ति है वो दिखा देते। और आज इस सरकार में कितने थाने पर लोग हैं, कितने डीएम कमिश्नर हैं, कितने एसपी है, ये भी दिखा देते। जरा सा लाज शर्म हो, क्योंकि इनको झूठ बोलना है। झूठ बोलने के फैक्ट्री में लोग रहते हैं। और पूरे फैक्ट्री का नाम क्या? झूठ बोलने की जो फैक्ट्री है? फैक्ट्री है, वो पार्टी है, पूरा देश जानता है, विश्व की नंबर 1 है। क्या नाम है झूठ बोलने की जो फैक्ट्री, उसका क्या नाम है? आरएसएस है।
उसी विचारधारा से जो जाता है उधर गवर्न होता है। तो ये थी समाजवादी की विचार। इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर और वो जहां पे रह रहे वो झूठ बोलने की फैक्ट्री है। ऐसे तमाम चुनावी चेकलिस्ट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। वाराणसी से मैं स्मिता, आप देख रहे हैं नौकासी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकासी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।